पृथ्वी के निर्माण के समय लगभग 4.5 अरब साल पहले कोई चांद नहीं था, लेकिन उसके बाद एक एटोराइड पृथ्वी से टकराया, जिसके बाद लाखों की गिनती में टुकड़े ब्रह्मांड में फैल गए। इसमें से कुछ टुकड़े तो अंतरिक्ष में चले गए और कुछ टुकड़े पृथ्वी की ग्रेविटी आकर्षण के कारण इसके इर्द गिर्द घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक दूसरे से जुड़ने लगे और इस तरह चांद का निर्माण हुआ। चांद ही हमारी पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है जो पृथ्वी से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस चांद के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और रहस्य हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं चांद की वो अनसुनी बातें। चांद हमें गोल आकार का दिखाई देता है, जबकि असल में आज के समय में ये अंडाकार शक्ल का है। निर्माण के समय चांद गोल आकार का ही था, परंतु पृथ्वी के ग्रेविटी आकर्षण के कारण धीरे धीरे इसका आकार अंडाकार हो गया। चांद का एवरेज डायमीटर 3475 किलोमीटर है। इसके आधार पर चांद सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। हम चांद का सिर्फ 60% हिस्सा ही देख सकते हैं। चांद में कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण लगातार उल्का पिंड यहाँ गिरते रहते हैं। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर 1969 में पहला कदम रखा और आखिरी व्यक्ति इट्ज़ेन सरनैन 1972 में चांद पर गए। उसके बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया। अभी तक कुल 12 लोग ही चांद पर गए हैं। चांद हर साल पृथ्वी से 1.5 इंच दूर जा रहा है। चांद के निर्माण के समय यह पृथ्वी से सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब यह पृथ्वी से 3,84,440 किलोमीटर दूर जा चुका है और 600 मिलियन ईयर बाद चांद पृथ्वी से इतना दूर चला जाएगा कि हम इसे पृथ्वी से सिर्फ एक तारे की तरह ही देख पाएंगे। जब हम पृथ्वी से सूरज और चांद को देखते हैं तो ये हमें एक जैसे साइज के ही दिखाई देते हैं, लेकिन सूरज चांद से करोड़ों गुना बड़ा है। कहते हैं चांद सुंदर तो बहुत है, पर इसमें दाग हैं। लगभग 3.8 अरब साल पहले बहुत सारे एस्टेरॉयड चांद से टकराए थे, जिसके कारण पूरे चांद में गड्ढे बन गए। चांद पर सबसे बड़े गड्ढे की चौड़ाई 2000 किलोमीटर है, यानी मुंबई से कलकत्ते तक की दूरी जितना बड़ा गड्ढा। आमतौर पर बीच पर लहरें शांत रहती हैं, लेकिन रात को 9 से 10 बजे तक ये लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची होती हैं। इसका कारण होता है चांद का ग्रेविटी फोर्स। ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली नहीं है कि पृथ्वी की किसी ठोस वस्तु को अपनी ओर खींच सके, लेकिन इसके कारण पानी में ज़रूर हलचल पैदा हो जाती है। इसलिए रात को बीच काफ़ी हाई टाइड हो जाता है और लहरें काफ़ी ऊंची उठती हैं। हमारी पृथ्वी पर आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन चांद पर आसमान का रंग ब्लू नहीं बल्कि ब्लैक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण चांद पर आसमान का रंग काला है। रात के समय चांद का टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और दिन के समय जब सनलाइट होती है तो इसका टेम्परेचर +127 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पृथ्वी की ग्रेविटी से चांद की ग्रेविटी 1/6 है, जिसके कारण पृथ्वी पर जिसका वेट 60 डिग्री है तो चांद पर सिर्फ 10 kg रह जाएगा। पृथ्वी पर एक दिन और रात 24 घंटे का होता है, वहीं चांद पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है ना कमाल। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के मौसम में तब्दीली होती रहती है। इसका कारण भी चांद की ग्रेविटी फोर्स है, जिसके कारण पृथ्वी एक जगह टिकी रहती है। अगर चांद की ग्रेविटी फोर्स ना होती तो पृथ्वी कभी कितनी डिग्री झुकती तो कभी कितनी डिग्री, जिससे पृथ्वी पर कभी तो 6 महीने तक सर्दी रहती तो कभी 6 महीने लगातार गर्मी होती, जिसके कारण पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए चांद हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको चांद के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।